मास्टर प्लान तैयार, दूसरे देशों के तर्ज पर दूर होगा दिल्ली का जल संकट। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। दिल्ली किस तरह से जल संकट से जूझती आई है, ये तो जग जाहिर है। दिल्ली में पानी की समस्या कोई नई नहीं है। गर्मी का मौसम आते ही राजधानी बूंद बूंद को तरस जाती है। लोगों को बूंद बूंद के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, तब जाकर उन्हें थोड़ा पानी नसीब होता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इसको लेकर, इसके समाधान के लिए अभी तक कोई ऐसा प्रबंधन नहीं किया गया है। वहीं अब कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, दिल्ली में पानी की समस्या को हल करने के लिए ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है जो दूसरे देशों में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सिस्टम क्या है और कैसे उस तर्ज पर दिल्ली का जल संकट दूर हो सकता है, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, दिल्ली के पास अपना जल स्रोत नहीं है। दूसरे राज्यों पर निर्भर होने के बावजूद पानी की बर्बादी रोकने और खपत पर नियंत्रण के लिए कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे। कुप्रबंधन के कारण बड़ी मात्रा में पीने योग्य पानी बर्बाद हो रहा है। हालांकि दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिस्टम भी है, लेकिन वो भी कुछ खास कारगर साबित होते नजर नहीं आया। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार की दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की ताजा रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक दिल्ली के 46% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मानकों पर खरे नहीं उतरे और तय सीमा से ज्यादा प्रदूषण छोड़ रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से मिलने वाले शोधित पानी का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा। यही वजह है कि अन्य महानगरों से अधिक पानी मिलने के बावजूद दिल्ली की बड़ी आबादी को जल संकट से जूझना पड़ता है। ऐसे में स्थिति को सुधारने के लिए बेहतर जल प्रबंधन वाले देशों का अनुसरण करने की जरूरत है। अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से समझें तो दिल्ली वासियों की प्यास बुझाने के लिए 1290 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी की जरूरत है। लेकिन इस वक्त हमारे पास करीब 1000 एमजीडी पानी उपलब्ध है, जो जरूरत से करीब 22% कम है। अनुमान है कि साल 2031 तक दिल्ली के लिए पानी की मांग 1746 एमजीडी तक पहुंच जाएगी, जिसका मतलब है कि अगर अभी से पानी की बर्बादी को नहीं रोका गया और उपचारित अपशिष्ट जल के इस्तेमाल के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो दिल्ली वासियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन की ओर से तय मानकों के अनुसार महानगरों में पानी की खपत 150 एलपीसीडी यानी लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तय है, जबकि दिल्ली में 272 एलपीसीडी पानी तय है। इस तरह दिल्ली वालों को अन्य महानगरों के मुकाबले ज्यादा पानी दिया जाता है, जिसका सही इस्तेमाल अगर किया जाए तो जल संकट को दूर किया जा सकता है, जैसे सिंगापुर और इजराइल जैसे देश करते हैं। सिंगापुर, इजराइल, ब्रिटेन जैसे दुनिया के कई बड़े देश पानी की बर्बादी रोककर और गंदे पानी को शुद्ध कर पेयजल संकट का समाधान कर रहे हैं। दिल्ली में आधी से ज्यादा पीने का पानी चोरी और लीकेज के कारण बर्बाद हो जाता है, जबकि ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान समेत कई यूरोपीय देशों में ये करीब 5% है। वहीं अगर हम 20% यानी 200 एमजीडी पानी की बर्बादी रोकने में सफल हो जाए तो करीब 56 लाख लोगों को पानी मुहैया कराया जा सकता है। जैसे ही देश उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करके पानी की बर्बादी को रोकते हैं, वैसे ही तरीका अपनाकर भारत दिल्ली के जल संकट को दूर कर सकता है। ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे पानी की बचत की जा सकती है, जिसमें से एक है वाटर रिसाइकलिंग, जिसके तहत इस्तेमाल किए गए पानी को साफ करके दोबारा उपयोग में लाया जाता है, जो शहरी क्षेत्रों में जल की कमी को कम करने में मदद कर सकता है। दिल्ली को करीब 550 एमजीडी उपचारित अपशिष्ट जल मिलता है, जिसमें से बमुश्किल 100 एमजीडी का ही उपयोग हो पाता है, बाकी पानी बेकार रह जाता है। वहीं सिंगापुर साल 2030 तक 70% अपशिष्ट जल को उपचारित कर पेयजल के रूप में उपयोग करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है। इसके अलावा इजराइल भी पानी की खपत में कमी, दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकलिंग को महत्व दे रहा है। वहां भी उपचारित सीवेज का उपयोग गैर पेयजल उद्देश्यों के लिए किया जाता है और लगभग 85% अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण किया जाता है। बात करें चीन की, तो चीन भी जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रहा है। साल 2014 में वहां जल संरक्षण की 172 बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही है, जिसके तहत बारिश के पानी को इकट्ठा करके पानी की कमी वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा ही करके कई देशों की पानी की खपत कम भी हुई है। सिंगापुर में 2003 में पानी की खपत 165 एलपीसीडी थी, जो 2019 में घटकर 141 एलपीसीडी रह गई। ब्रिटेन में, लंदन और दूसरे शहरों में प्रति व्यक्ति पानी की खपत 146 एलपीसीडी है और इजराइल में प्रति व्यक्ति पानी की खपत 137 एलपीसीडी है।
स्पेन के मलागा और जर्मनी के लीप्जिग समेत कई यूरोपीय शहरों में प्रति व्यक्ति पानी की खपत 100 लीटर से भी कम है। वही फिलीपींस में 24 घंटे पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन वहां केवल 90 एलपीसी पानी की उपलब्धता है। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि भारत द्वारा भी यही तकनीक अपनाकर जल संकट को दूर किया जा सकता है। कहा तो जा रहा है कि अब सरकार की तरफ से इसको लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है, जिसके बाद देखना ये होगा क्या सच में सरकार की तरफ से ऐसा कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है, और अगर किया गया तो वो कब तक उपयोग में लाया जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।